ओके सो प्रीवियस वीडियो में ऊपर वाले पैटर्न तक हो गया था। अब आ गए हैं पिरामिड के लिए। तो पिरामिड के लिए क्या है, ये स्पेसिस तो है ही है n-1, वही जो रिवर्स फ्लॉइड ट्रायंगल के थे। पर इस बार क्या है ना, यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो अगर मैं खाली स्पेसिस के हिसाब से देखूँ तो स्पेसिस से सेपरेटेड है। तो मैं ये टैब स्पेस वाला भी करके दिखाता हूँ और वो वाला भी करके दिखाऊंगा। इस नॉर्मल स्पेसिस वाला, पहले नॉर्मल स्पेसिस वाला करेंगे और ये नंबर वाला मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा स्टार वाला। नंबर वाला आप खुद से करके देखोगे। तो यहाँ पे मुझे पहले स्पेसिस का लूप चाहिए। तो मेरे स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं n-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू i j माइनस माइनस। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए और वो स्पेस से सेपरेट होने चाहिए। तो एक और फॉर लूप, इस बार मैं करूंगा इंट k के लिए। वैसे मैं इसे भी i भी रख सकता हूँ क्योंकि वो अंदर लूप इनिशियलाइज होगा, पर चलो कोई नहीं। तो k हमारा कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, k इनिशियलाइज कहाँ पे होना चाहिए, 1 पे, और k जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू i जाना चाहिए। रुक जाओ, मुझे ना पूरा ही डिलीट कर लेना चाहिए। तो मेरा k जाएगा लेस देन इक्वल्स टू i तक और k हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। अब इसमें मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे इसमें प्रिंट कराना है स्टार्स। तो बस सिंपल मैं अपनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल दूंगा, इसमें मैं स्टार्स डाल दूंगा एज इन स्ट्रिंग और एक स्पेस लगा दूंगा। उससे क्या है, वो स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक स्पेस यहाँ पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन और मेरे सबसे आउटर लूप में एक न्यू लाइन। तो अब इसे सेव करके रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ n 5 डालता हूँ, ये बन गया स्टार पिरामिड। अच्छा, अगर मैं टैब स्पेसिस से करूँगा ना इसे, तो यहाँ पे मैं \t डाल दूंगा और ये जो स्टार है यहाँ पे भी \t डाल दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू डालूंगा 5, ये तो रिवर्स फ्लॉइड ट्रायंगल आ गई। ये क्या बात है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे ना यहाँ पे 2 टैब स्पेसिस चाहिए होंगे। तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे अगर मैं एक और टैब स्पेस बना दूँ तो ये वाला जो स्टार है ये यहाँ सेंटर में, इसके ठीक नीचे प्रिंट होने के बजाय जो हमारा टॉप वाला स्टार है एक टैब स्पेस के बाद यहाँ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला \t डाला हुआ है स्टार में, स्टार के साथ यहाँ पे मुझे 2 \t डालने पड़ेंगे। अब अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो एंटर द वैल्यू ऑफ n 5। लो, अब टैब स्पेसिस के साथ भी पिरामिड प्रिंट हो गया। टैब स्पेसिस के साथ पिरामिड अच्छा नहीं लगता है, तो पिरामिड को बिना टैब स्पेसिस के ही बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। नहीं तो ये अनफॉर्मेटेड सा लगता है, ऐसे अजीब सा लगता है। तो पिरामिड के लिए एक चीज़ है। दूसरा, इसके साथ एक और पिरामिड होता है, जैसे ये है। इसमें क्या है, ये देख रहे हो, एक स्टार है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। मुझे ऐसे वाला नहीं चाहिए, मुझे और नंबर वाला पिरामिड चाहिए। और नंबर में क्या है, अच्छा और नंबर में ना एक ही \t से काम चल जाएगा। तो मुझे एक ऐसा वो चाहिए पिरामिड जो और नंबर का हो। तो कुछ ऐसा ही केस बन रहा है कि मुझे जो मेरा k वाला जो लूप है जो प्रिंट करा रहा है कितनी बार चलेगा, उसकी कंडीशन को चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं लेस देन i को तो हटा देता हूँ, लेस देन इक्वल टू i। अब मुझे एक ऐसी कंडीशन सोचनी है कि k वाला लूप कैसे चलेगा। तो सिंपल सी बात है, और नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स की इक्वेशन क्या है, 2 स्टार i माइनस 1। तो ये मैंने -1 डाल दिया यहाँ पे। अब क्या है, पहले 1 होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा। इसे सेव करके रन कर लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ n 5। ये लो, अब ये वाला जो है टैब स्पेस के साथ ये अच्छा लगता है, सिंगल टैब स्पेस के साथ। तो ये एक अच्छा पिरामिड है क्योंकि इसमें जो है ना वो रेलेवेंसी आ रही है। जैसे यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है ना, तो ये ऐसा लग रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, मैट्रिक्स आपको प्रिंट करनी आती है। उसके अलावा फैक्टोरियल हो चुका है। ये वाला पिरामिड भी सेम ऐसे ही काम करता है जैसे वो नंबर वाला पिरामिड है, तो ये भी खुद बनाना है। इसके बाद सीरीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीरीज आप निकाल सकते हो छेड़खानी करके। ये वाला वही है जो स्टार से एक रो में प्रिंट हो गए थे, बस वहाँ पे इस वाले में हमें क्या करना है, जहाँ पे हम हमारा ये डाल रहे हैं \n, इसकी जगह या तो हमें स्पेस प्रिंट करा देना है या फिर हमें \t को प्रिंट करा देना है। उससे क्या होगा, ये वाला आउटपुट आपका आ जाएगा। इसके अलावा ये रहा फ्लॉइड ट्रायंगल 0-1 वाला। तो अब इसे करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना फ्लॉइड ट्रायंगल का वो बना लेता हूँ, ये स्पेसिस हटा देता हूँ। तो स्पेसिस वाला लूप मुझे नहीं चाहिए और ये जो कंडीशन है इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू i k प्लस प्लस। तो अभी एक बार ना जरा इसे वो करके देखते हैं रन। n की वैल्यू डाल दूँ 5। चलो, फ्लॉइड ट्रायंगल तो आ रहा है स्टार्स का। अब मुझे अपनी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ऐसे चेंजेस करने हैं कि ऐसे 1 प्रिंट हो जाए, ओके, और ऐसे 0 प्रिंट हो जाए। तो कंडीशन क्या बन सकती है, एक तो कंडीशन ये है कि i और j जब जब इक्वल है तब तब मेरा 1 प्रिंट हो रहा है।
तो जब जब मेरा आई और जे इक्वल है तब तब तो 1 प्रिंट हो ही रहा है, पर ये तो कंडीशन सिर्फ इस आउटर वाले के लिए हो गई ना, इनको भी तो देखना है और फिर जीरोस को भी देखना है। तो कोई और कंडीशन नहीं हो सकती है क्या, लॉजिक कोई और? तो कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 2 4 और सेम ऐसे ही 1 मिनट 3 1 4 2 5 3 और ये वाला 5 और 1। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश करूं, मैं ये भी देख पा रहा हूँ जब जब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम एक इवन नंबर है तब तब मेरे 1 प्रिंट हो रहे हैं, बाकी सारी जगह 0 प्रिंट हो रहे हैं। कैसे? आई और जे जब सेम होता है तब तो सम इवन ही आता है, क्योंकि किसी भी नंबर का डबल क्या हो जाता है, इवन, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। उसके अलावा यहाँ सम करके देख लो, 3 और 1 4, इसके अलावा 4 और 2 6, इसके अलावा 5 और 3 8, और यहाँ पे भी देख लो 5 और 1 6। तो जब भी सम मेरा जो है वो इवन नंबर है उस टाइम मुझे 1 चाहिए, बाकी सारे टाइम मुझे क्या चाहिए, ज़ीरोस। तो यहाँ पे मैं जो अपनी ये कोड है इसमें यहाँ पे प्रिंट स्टार की जगह मैं इसे जरा पहले हटा देता हूँ। अब मेरी इफ़ कंडीशन लगेगी। इफ़ में क्या है, जो अगर i प्लस जे, इसे मैं एक बार ब्रैकेट्स में भी डाल देता हूँ, उससे अच्छा लगेगा, i प्लस जे, इसका मुझे चाहिए परसेंटाइल। इवन कैसे चेक करते हो, परसेंटाइल 2 अगर 0 आ जाए तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ करना है, तो मॉड्यूलस और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2 इक्वल 0। तो ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, सॉरी यहाँ पे जे की जगह के डलेगा, मेरा लूप के का है। तो ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, ये कंडीशन ये चेक कर रही है कि मेरा जो कोऑर्डिनेट है अगर वो इवन है तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, तो मेरे पास होना चाहिए 1। तो प्रिंट एफ ये और /t मुझे दोनों जीरो के उसमें भी डालना पड़ेगा और इसमें भी डालना पड़ेगा, प्रिंट 1, या फिर मैं खाली स्पेस वाली बना देता हूँ अभी फॉर द मोमेंट। इसके अलावा इफ़ एक और डाल लूँगा मैं, और इस बार आई और के वो होने चाहिए मेरे ऑड नंबर, सो आई प्लस के मॉड्यूलस 2, इस बार हम डाल देंगे नॉट इक्वल टू 0। उस कंडीशन में हमें क्या प्रिंट करा देना है, 0। प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ में स्ट्रिंग डाल देंगे 0 स्पेस और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ n, 5 डालता हूँ तो सी मेरे पास प्रिंट होके आ गया 1 1 1 1 1, बीच में सारे जीरोस, फिर 1 0 1, तो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0। तो ये वाला पैटर्न मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे करके देखेंगे ये सीरीज़ और सम, ये भी सेम चीज़ है। आप अगर इन्हें प्रिंट भी करा सकते हो तो जो चीज़ आप प्रिंट करा रहे हो उसे किसी चीज़ में स्टोर करा के उसका सम भी करा सकते हो, तो ये तो ठीक है। इसके अलावा मैं पैटर्न्स देखना चाहूँ, हाँ चलो, ये पैटर्न एक है, इसके लिए आपको पिरामिड आना चाहिए, वही वाला जो मैंने आपको बताया था, और नंबर वाला, ये देखो 1 3, फिर इधर नीचे 5 7 9। अब इसके लिए पता हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें नंबर ऑफ रोज कंफर्म होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज कंफर्म नहीं होगी तो आप ये वाली चीज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाऊँ, तो एक तो मैं पिरामिड यहाँ पे बना ही रहा हूँ, ये मेरा पूरा पिरामिड जा रहा है। उसके बाद जो मेरा पिरामिड है वो रिवर्स में प्रिंट हो रहा है। तो रिवर्स में प्रिंट कराना इतना मुश्किल नहीं है डिटरमिन करना कि कहाँ से रिवर्स जाए। तो अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 रोज है। और ये वाला जो पैटर्न है प्रिंट भी सिर्फ ऑड नंबर्स के साथ ही हो सकता है, इवन नंबर्स पे प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं देखूँ 4.5, अगर मैं इंटीजर के साथ ये वाला जो पिरामिड है बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा। इफ़ कंडीशन जो मैं डाल लूँगा लूप में, इफ़ कंडीशन में मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा, पर जब डिवाइड बाई 2 करूँगा तो इंटीजर में 4 स्टोर हो जाएगा। तो मुझे डिवाइड बाई 2 करके +1 करना पड़ेगा, वहाँ तक मेरा जो पिरामिड है वो प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद मेरा रिवर्स प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में हम जब डायमंड को करेंगे वो करेंगे प्रिंट पैटर्न को, तो उससे पहले मुझे ना डायमंड को प्रिंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको स्टोर करानी ही पड़ती हैं, जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेंगे, इंट a जिसमें मैं स्टोर कराऊंगा n/2। इसके अलावा मैं एक और इंटीजर लूँगा b और इसको मैं इक्वल टू रखूँगा n/2 + 1 के। तो n/2 + 1
अब ये मैं स्टोर्स क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं अभी बताऊँगा। और इसके अलावा एक और मैं लूँगा इंटीजर इंट सी, जिसको मैं फ़िलहाल के लिए इक्वल रख दूँगा 1 के। ओके, तो अब मुझे उस लूप को जो है वो ब्रेक डाउन करना है। जो भी मैं लूप यहाँ पे बनाऊँगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लूप को ब्रेक करना है। सबसे पहली चीज़ n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मैंने क्यों सेव करा, क्योंकि n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तक मेरा जो है सीधा पिरामिड प्रिंट होना चाहिए। तो हमारे पास n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 है, तो सबसे पहले मैं अपना फॉर लूप लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसमें इंट आई को आइट्रेट करेंगे, जो कि इक्वल्स टू इनिशियलाइज होगा 1 से। इसके अलावा आई जाएगा मेरा लेस देन इक्वल्स टू n तक, तो लेस देन इक्वल्स टू n, और आई मेरा होता जाएगा प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस। अब ये जो लूप है ना, इसमें हम वैल्यू ऑफ n डाल देते हैं और इसमें एक और चीज़ लिख देते हैं, एंड प्लीज इट शुड बी एन ऑड नंबर, क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम है ना ये ऑड नंबर के साथ ही वो हो सकता है एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे ऑड नंबर डाल दूंगा। अब मुझे कंडीशन क्या थी, n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तक की मेरा सीधा पिरामिड चलेगा, तो मैं इफ़ कंडीशन डाल दूंगा, इफ़ आई लेस देन इक्वल टू जो है मेरा b है n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तक, उस कंडीशन में अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा और सिंपली अपना जो पिरामिड था उसको प्रिंट कर लूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे स्पेसिस चाहिए थे, तो यहाँ पे मैं स्पेसिस को प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे अपने पिरामिड को बना रहा हूँ। तो ये कितने स्पेसिस हैं, ये डिवाइड बाई 2 स्पेसिस हैं, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं ए से करवाऊँगा, तो मैं यहाँ पे इंट जो है आई, दोबारा से मैं आई को ही आइट्रेट कर रहा हूँ, जो कि मेरा इनिशियलाइज होगा कितने पे, डिवाइड बाई 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए से इनिशियलाइज करूँगा। उसके अलावा जो मेरा आई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मेरा डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तक था ना, तो मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल चाहिए था, तो लूप वेरिएबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे जे को ही आइट्रेट करना पड़ेगा। तो जे लेस देन इक्वल टू मेरा आई तक जाएगा और जे हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। अब इसमें मैं अपने स्पेसिस प्रिंट करा रहा हूँ, तो प्रिंट एफ में स्ट्रिंग में डाल देंगे स्पेस \n। इसके अलावा यहाँ पे इफ़ कंडीशन के बाहर एक न्यू लाइन की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग में डाल देंगे \n। इसको क्लोज। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जे प्लस प्लस नहीं होगा, एक्चुअली मेरा जे जो है वो माइनस माइनस होएगा, क्योंकि ये लूप उल्टा चलेगा ना। अब इसके अलावा मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगा, इस बार मैं दोबारा से आई को आइट्रेट कर सकता हूँ। तो इंट आई, वेरिएबल के नाम मैं अलग अलग लेना नहीं चाह रहा हूँ, उससे कन्फ्यूजन ही बढ़ती है, लूप देखना पड़ता है बाबा कौन सा। तो इस बार मैं आई को कहाँ से शुरू करूँगा, 1 से शुरू करूँगा। इसके अलावा जो मेरा आई जाया करेगा वो कहाँ तक जाया करेगा, लेस देन इक्वल टू जाया करेगा एक ऑड नंबर के। तो यहाँ पे ऑड नंबर की मैं कंडीशन लिख लूँगा, तो 2 स्टार यानी कि एस्ट्रिक्स आई, क्योंकि अभी हम सीधे ही चल रहे हैं, तो 2 स्टार आई -1, और आई जो है मेरा वो जाया करेगा प्लस प्लस। इसमें मैं प्रिंट एफ करा लूँगा अपना स्टार, तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग में डाल देंगे स्टार, और यहाँ पे ख़त्म। तो अभी तक ये जो मेरा लूप है ना वो बी तक चल रहा है, यानी डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तक। तो अगर इसे मैं एक बार रन करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू डाल दूँगा 9, ये मेरा इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है ये मेरे को देखना पड़ेगा अभी। ओके, तो क्यों जा रहा है यहाँ पे भी मुझे ना सेपरेट वेरिएबल को ही आइट्रेट कराना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो आई की वैल्यू यहाँ से ही लेता रहेगा इसी वाले लूप में से, तो मेरा लूप जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो के बहुत गलती हो रही है यार आज तो चलो कोई नहीं, सुबह से ही गलतियाँ हो रही है आज। तो 9 डाल लूँगा, तो सी 5वीं लाइन तक मेरा सीधा पिरामिड जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब मुझे इस लाइन के बाद क्या करना है, 5वीं लाइन के बाद सिंपली अब मैं इफ़ डाल लूँगा, और इस बार मैं आई जब मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा बी के। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो मुझे अपनी फ्लॉइड्स ट्राइंगल सीधी वाली प्रिंट करनी है स्पेसिस की। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 स्पेस है, 2 स्पेस है, 3 स्पेस है, 4 स्पेस है। तो एक तो मुझे फ्लॉइड्स ट्राइंगल प्रिंट करनी है अपनी सीधी उसकी, तो यहाँ पे आपकी बार अलग ही वेरिएबल लेंगे भाई, बहुत हो गया। z इक्वल टू 0, z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो अब मेरी सीधी फ्लॉइड्स ट्राइंगल है मैंने उसके लिए यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है इंट सी लिया है, तो लेस देन इक्वल टू सी के साथ जाएगा ये, और z जो है मेरा वो प्लस प्लस होता रहेगा, z प्लस प्लस
इस फ्लॉइड ट्रायंगल पे मुझे प्रिंट कराने स्पेसिस, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्पेस और ये खत्म यहाँ पर। इसके अलावा जो सी है वो मेरा प्लस प्लस होना चाहिए इस लूप के बाहर, अगर इस लूप के अंदर प्लस प्लस होएगा तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सी प्लस प्लस, क्योंकि मुझे सी को बढ़ाना है हर बार, क्योंकि मुझे एक स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए ना हर बार। तो जो चीज़ मैं पहले आई के साथ करता था मुझे उसके लिए एक अलग वेरिएबल लेना पड़ गया सी, इतना ही है और कुछ नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट है यहाँ पे मुझे अब ऑड नंबर स्टार्स जो है वो उल्टे प्रिंट कराने हैं, उल्टे ऑड नंबर्स। जैसे यहाँ पे 9 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं, अब यहाँ पे 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1। अब यहाँ पे जो मेरी इनिशियलाइजेशन है वो एक ऑड नंबर होगी और कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑड नंबर जो है वो 7 आए, या फिर डिवाइड बाई 2 जो नंबर है उसका ऑड नंबर है। जैसे यहाँ पे डिवाइड बाई 2 रो जो है इंटीजर के हिसाब से 4.5 होती है, पर इंटीजर क्या स्टोर करता है 4, तो 4 के हिसाब से ऑड नंबर जो है हमारा 7 हो जाता है, तो 7 स्टार्स प्रिंटेड है। इसी तरह अब मैंने ये वाला जो वेरिएबल था a/n/2 ये इसीलिए लिया है क्योंकि अब जो मैं अपना इंटीजर आइट्रेट करूंगा यहाँ पे लूप में, जो कि मैं x को आइट्रेट करूंगा, तो इसकी इनिशियलाइजेशन होगी मेरी a, और a में कैसे होगी, ऑड नंबर की कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे 2 स्टार a -1। तो अब आप देख लोगे जो a आएगा मेरा वो 7 आएगा, लेकिन अगर मैं 11 डाल लूंगा तो वो 9 आएगा। तो मेरा a भी इस तरीके से वेरी करेगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसलिए हमें जो है n/2 और n/2+1 को अलग से स्टोर करना पड़ता है। अब मेरा जो x जाएगा वो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, क्योंकि जो लास्ट ऑड नंबर है वो 1 है और मुझे 1 एक स्टार लास्ट में चाहिए, और ये लूप उल्टा चलेगा x माइनस। इसमें मैं प्रिंट करा लूँगा अपने स्टार्स, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं प्रिंट करा रहूँगा स्टार्स। अब मेरा जो a है वो भी साथ साथ माइनस होता रहना चाहिए, लूप के बाहर ही माइनस करूँगा, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो a माइनस। अब क्या होगा, पहले a 4 था, फिर 3 हो जाएगा, नेक्स्ट बार के लिए 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस तरह मुझे ये जो मेरा 4 3 2 1 उल्टी सीरीज है, इसके मुझे ऑड नंबर्स के स्टार्स मिल जाएंगे। तो अब अगर मैं रन करूं और यहाँ पे 9 डाल दूं तो यहाँ पे मेरे 2 स्पेसिस प्रिंट हो गए, पर मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने z जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर दिया था गलती से, मुझे 1 से इनिशियलाइज करना चाहिए था इसे। अब अगर मैं इसको रन करूँगा दोबारा तो यहाँ पे मैं 9 डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पे डायमंड प्रिंट होके मिल गया है। तो ये शायद मेरा अब तक का लिखा हुआ इस चैनल पे सबसे लंबा कोड है, जो कि है ही है, क्योंकि डायमंड का कोड बहुत लंबा हो जाता है। तो ये है, इसमें आपको कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहो, मैंने आपको कहा था कम से कम वेरिएबल यूज़ करो, तो ये जो इंट बी है इसको आप टोटली हटा सकते हो। कैसे, ये वाली जो कंडीशन है इसको आप सिंपली यहाँ से कट करो, बी को हटा दो, और ये वाली जो कंडीशन है वो बी की जगह पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। इसी तरह यहाँ पे कंट्रोल वी, बस अब आपका एक वेरिएबल कम हो गया। अब भी आप अगर इस कोड को रन करोगे, मैं 9 डाल लूँगा तो मेरे पे सेम आउटपुट आएगा। तो ऐसे मैंने एक इंटीजर कम कर दिया, लेकिन सी जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए। और ये भी जो है ना ए, ये आपको 8 चाहिए, क्योंकि n/2 से आप इनिशियलाइज बेशक कर लोगे, पर माइनस किसे करोगे, n/2 को माइनस करोगे नहीं, आप n/2 को माइनस नहीं करोगे, आप किसी वेरिएबल को ही माइनस करोगे। इसलिए n/2 को तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। बाकी बस आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि n/2+1 तक जो है मेरा पिरामिड सीधा आएगा, फिर n/2+1 के बाद जो है मेरा वो पिरामिड रिवर्स में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल कोड है, थोड़ा क्या काफ़ी टिपिकल कोड है, दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन आप इस कोड को 2-3 बार देख लो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये एक पिरामिड है नंबर्स का, इसको भी हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पिरामिड आया, कहाँ गया, ये वाला 1 to 1 और 1 2 3 1 2। इसमें आप देख सकते हो प्रिंट तो आपकी वैल्यू यही जा रही है। वेट अ मिनट, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट इंटीजर्स ही हो रहे हैं, बट जो मेरा j/2 है, j/2+1 के बाद जो है ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, j/2+1 के बाद आपको ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला कोड देखेंगे, फिलहाल ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सारे करने लगेंगे तो पता नहीं हम लूप्स पे ही रह जाएंगे। और आप देख भी रहे होगे मैं लूप्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ। लूप्स के क्वेश्चन में लूप्स के साथ ही इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लूप्स
बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है इसी वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे आपको वाइल लूप के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप सर्च करोगे ना वाइल लूप इन सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यूजिंग वाइल और डू वाइल लूप के क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप वाइल डू वाइल लूप के भी कर सकते हो। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी अभी तक। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं लूप्स के और क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँगा। अब मैं आपको जो करा रहा हूँगा क्वेश्चंस वो मैं आगे, अब इस कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी लूप्स हो चुके हैं, फंक्शंस पे आएगी, फंक्शंस और पॉइंटर्स पे आएगी। बल्कि मैं पॉइंटर्स को अलग ही सेपरेट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल फंक्शन और रिकर्जन करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।